बैरी से दोस्ती। मन की शीतलता। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए यह आपा तो डाल दे, दया करे सब कोया। दोस्तों, आज संत कबीर जी का दोहा समझेंगे एक कहानी से माध्यम से, पर उससे पहले आपको भी संत कबीर जी के दोहे पसंद है तो वीडियो को पूरा देखिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान और नगर सेठ के बीच एक अजीब सी दुर्गंध बढ़ गई थी। किसान का नाम सुरेश था और नगर सेठ का नाम विक्रम था। सुरेश किसानी करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था, जबकि विक्रम नगर सेठ बनने के बावजूद भी कुछ दुख और असंतोष से गुजर रहा था। विक्रम का सोने और चांदी का व्यापार था, लेकिन उसकी दिल में कुछ खालीपन सी थी जो उसे सुखी नहीं बनने दे रही थी। एक दिन सुरेश ने सुना कि उसके और विक्रम के बीच बैरी हो गई है। ये दुर्गंध गांव की ताजगी को बिगाड़ रही थी। सुरेश ने निर्धारित किया कि उसे इस समस्या का समाधान निकालना होगा। एक दिन सुरेश ने विक्रम को अपने खेत में बुलाया। वहां पहुंचकर उनकी मुलाकात हुई और सुरेश ने विक्रम से अपनी दुख भरी तनावपूर्ण आत्मकथा सुनाई। सुरेश ने कहा, भगवान के द्वारा हमें अलग अलग क्षेत्रों में भेजा गया है, लेकिन हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। हम एक दूसरे से सीख सकते हैं और एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। विक्रम ने गहराई से सुना और फिर उसने कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा है सुरेश। मैं सचमुच अपने आत्मा की खोज में भटक रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी बातों ने मेरी आंखों को खोल दिया है। इसके बाद सुरेश और विक्रम ने मिलकर एक दूसरे से अपने जीवन के अनुभवों को साझा करना शुरू किया। विक्रम ने सुरेश के किसानी तथा वन्यजन के क्षेत्र में बड़े साहित्य जानना शुरू किया, जबकि सुरेश ने विक्रम को व्यापार और नगरीय जीवन की महक जानने में मदद की। धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरा दोस्ती का रिश्ता बन गया। उन्होंने मिलकर गांव के लोगों के बीच सकारात्मक बदलाव का प्रयास किया। विक्रम ने अपने धन से गांव के विकास के लिए सामग्री और सुविधाएं प्रदान की, जबकि सुरेश ने अपने कृषि ज्ञान से किसानों को नई तकनीकों का प्रशिक्षण दिया। गांव में हर कोण से श्रद्धालुओं ने इस नई मित्रता का स्वागत किया और उन्होंने मिलकर एक समृद्धि भरे समाज की ऊंचाइयों को छूने का संकल्प लिया। सुरेश और विक्रम ने साथ मिलकर गांव को स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने का कार्य किया। एक दिन गांव वालों के बीच एक सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें सुरेश और विक्रम ने गांव के समृद्धि की कथा साझा की। वहां बैठे हुए सभी ने इस नए उत्साहबद्ध समाज की सराहना की और इसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। गांव में हुए इस परिवर्तन के बाद लोगों की जीवन शैली में भी बदलाव हुआ। अब वहां का माहौल और भी समृद्धि भरा हुआ था और लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर अच्छे रिश्तों का समर्थन कर रहे थे। इस नए यात्रा में सुरेश और विक्रम ने न केवल अपनी दोस्ती को मजबूती से बनाए रखा, बल्कि उन्होंने एक साथी के रूप में एक दूसरे की मदद की और समृद्धि की दिशा में समर्पित होने का संकल्प लिया। गांव के सभी लोग एक साथ मिलकर सुरेश और विक्रम के प्रेरणादायक कदमों की सराहना करते थे। उन्होंने एक और नया पृष्ठ खोला, जिसमें विभिन्न समृद्धि कार्यक्रमों को साझा किया गया और लोगों को नई विचारशीलता की दिशा में प्रेरित किया गया। सुरेश और विक्रम ने गांव के युवा और बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान देने का निर्णय लिया। उन्होंने स्कूलों की सुविधाओं को सुधारने के लिए कई पहल की और शिक्षा को सभी तक पहुंचाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत की। विक्रम ने विपणन, उद्यमिता और उत्कृष्टता के क्षेत्र में युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए नए योजनाओं की शुरुआत की। उन्होंने गांव के उद्यमिता क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सहायता कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिससे गांव वालों को नए विचार और सुविधाएं मिली। इसके फलस्वरूप गांव में एक नई ऊर्जा भरी शून्य से बहुत बन गई और लोग खुशहाल और समृद्धि से भरा हुआ जीवन जी रहे थे। विक्रम और सुरेश की दोस्ती ने गांव को नई दिशा दिखाई, जिसमें एक भले मन से जीने की आदतें शामिल थी। इस सफलता के पीछे सुरेश और विक्रम का संयम, समर्पण और साझेदारी में विशेष महत्व था। वे हमें ये सिखाते हैं कि बैरी को मित्रता में कैसे बदला जा सकता है और मिलकर समस्याओं का समाधान कैसे निकाला जा सकता है। इस तरह गांव की आधी समस्याएं हल हो गईं और सभी ने एक नए और समृद्धि भरे जीवन की शुरुआत की। सुरेश और विक्रम की दोस्ती ने गांव को नहीं सिर्फ एक नए सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बल्कि एक नए दृष्टिकोण और सोच की राहें दिखाई। इस तरह उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि बैरी से दोस्ती बनाकर ही हम साथ मिलकर समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं और एक समृद्धि भरा समाज बना सकते हैं। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हम बैरी को मित्रता में बदल सकते हैं, तो हम एक शक्तिशाली और समृद्धि भरा समाज बना सकते हैं।
एक शीतल मन, सहायता और साझेदारी से हम सभी मिलकर समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं और समृद्धि की राहों पर कदम बढ़ा सकते हैं। इस तरह बैरी से दोस्ती का नाता नहीं सिर्फ सुरेश और विक्रम के बीच ही नहीं बल्कि पूरे गांव में शांति और समृद्धि की राहें खुल गई। दोनों ने दिखाया कि मन की शीतलता और साझेदारी के माध्यम से किसी भी बैरी को मित्रता में बदला जा सकता है। ये दुनिया वैसा है जैसा हम सोचते हैं, जैसा हमारा विचार होता है। अगर हमारा मन साफ है और हमारे मन में कोई खोट नहीं है तो कोई हमसे बैर नहीं रख सकता, कोई हमारा बुरा नहीं चाह सकता। अगर हमारे विचार गलत होंगे तभी हमें दूसरों के व्यवहार संदेहजनक प्रतीत होंगे, क्योंकि हम वही देखते हैं और समझते हैं जैसा हमारा विचार होता है। हमारा अहंकार हमें सच्चाई को देखने और समझने नहीं देती। अगर हम अपने अहंकार का त्याग कर सकते हैं तो पाएंगे कि पूरी दुनिया हम पर प्यार लौटाने को तैयार बैठी है। संत कवि कबीरदास जी कहते हैं कि इस जग में कोई किसी का बैरी नहीं है। अगर आपका मन शीतल है, अगर आपके मन में किसी के लिए खोट नहीं है, तो आपके लिए भी किसी के मन में कोई खोट नहीं होगा। कोई आपका बैरी नहीं हो सकता। पूरी दुनिया आप पर दया करने और आपसे प्यार करने के लिए तैयार बैठी है, अगर आप अपना अहंकार त्याग देते हैं।